Hey everyone, welcome back to my channel Physics with Varnika and welcome to the lecture number 9 of Laws of Motion series जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्यूडो फोर्स। तो देखिए स्यूडो फोर्स क्या होती है। ये होती है एक नकली फोर्स। ये होती है एक इमेजिनरी फोर्स। ये कोई फोर्स ही नहीं होती। ये दिखाई ही नहीं देती। तो ये होती क्या है और हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। आज यही सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए सूडो फोर्स समझने से पहले लेते हैं एक केस, एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें एक गाड़ी है, एक कार है और उस कार के अंदर एक ड्राइवर बैठा है और साथ में कोई और भी बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ड्राइवर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक गाड़ी। सपोज ये एक कार है। ठीक है जी। अब इस कार के अंदर या ये एक बस है या कार है वटेवर, ठीक है। हम कोई भी बस या कार कुछ भी ले रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैठे हैं दो लोग। सपोज ये स्टेयरिंग है और यहाँ ये ड्राइवर है और यहाँ पे भी कोई बैठा हुआ है। ठीक है। तो ये जो बैठा हुआ है ये ड्राइवर को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। कार जो है आगे की तरफ मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है विद ए एक्सेलरेशन। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है ये हम विंडो से देख रहे हैं। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है। और ये क्या है, ये है हमारा ड्राइवर। ये गाड़ी चला रहा है। ठीक है। इसने गाड़ी को एक्सेलरेट किया है। ठीक है। स्पीड बढ़ाई है थोड़ी, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं बैठे हुए हम। ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है और किन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ये स्यूडो फोर्स क्या है, कैसे लग रही है, क्या क्या नहीं, कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्व कर रहा है और इसने देखा कि ड्राइवर ने स्पीड को बढ़ाया और स्पीड को बढ़ाने से क्या हुआ, गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट हुई। जैसे ही गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट हुई तो ये जो ऑब्जर्वर है इसने देखा कि ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है। जैसे ही गाड़ी आगे की तरफ स्पीड लेती है ये पीछे की तरफ, इसको एक फोर्स फील हो रही है। ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी पीछे की तरफ किसी ने धक्का दे दिया है। ठीक है। तो अब ये फोर्स कौन सी फोर्स है, क्या ये इनर्शिया है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम इनर्शिया के बारे में पढ़ चुके हैं। इनर्शिया क्या है, ये बॉडी की एक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए तो। ठीक है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में रहेगा तब तक जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये तो था हमारा इनर्शिया। अब इनर्शिया की वजह से ऐसा होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ऐसा होता है कि यहाँ गाड़ी को हमने वेलोसिटी दी और बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है जिसकी वजह से बॉडी क्या कर रही है, पीछे की तरफ मूव कर रही है। तो क्या ये यही इनर्शिया है जो फोर्स के रूप में हम पढ़ रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं स्यूडो फोर्स। इसी बारे में हम जानेंगे इस पूरी वीडियो में। ठीक है। तो देखिए ऑब्जर्वर कह रहा है कि जैसे ही गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट होती है कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स है जो पीछे की तरफ आती है और पीछे की तरफ पुश कर रही है। हमें नहीं पता वो कौन सी फोर्स है और उसी फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, उसी फोर्स को हम कह रहे हैं स्यूडो फोर्स। कि कोई फोर्स लगी जिसकी वजह से पीछे की तरफ एक मोशन हुआ है, पीछे की तरफ एक फोर्स लगी है। ठीक है। और पीछे की तरफ हम गए हैं। ठीक है। तो ये थी बात गाड़ी में बैठे हुए एक ऑब्जर्वर की। यही बात हम फील करते हैं जब हम एक्सेलरेट एलिवेटर में होते हैं। ठीक है। तो सपोज आप एलिवेटर में हो, एलिवेटर में एक आदमी है और एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो जब भी हम एलिवेटर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें बहुत भारी भारी फील होता है। ऐसा लगता है कि कोई फोर्स है जो हमें नीचे की तरफ खींच रही है और वही फोर्स क्या है, वही फोर्स है स्यूडो फोर्स। तभी जब ये एलिवेटर नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, एलिवेटर नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है तो हमें बहुत हल्का फील होता है। ऐसा लगता है रे अब ठीक है, यानी कि ऐसा फील होता है कि कोई फोर्स है जो हमें ऊपर की तरफ खींच रही है। तो वही फोर्स क्या है, स्यूडो फोर्स। ठीक है। अभी कभी आप मैरी गो राउंड पे बैठते हैं, ठीक है, झूला झूलते हैं या किसी भी सर्कुलर किसी भी ऐसी ऐसी चीज पे जो सर्कुलर है और वो मोशन कर रही है। ठीक है। तो हम केस ले लेते हैं मैरी गो राउंड का या फिर हम केस ले लेते हैं किसी भी ऐसे सर्कुलर झूले का ही केस ले लेते हैं। ठीक है। अब जब कभी भी मैरी गो राउंड पे बैठते हैं तो कैसे पकड़ के बैठते हैं, क्यों, क्योंकि कोई फोर्स होती है जो हमें बाहर की तरफ खींच रही होती है। हमारा जो एक्सेलरेशन है वो अंदर की तरफ है लेकिन कोई फोर्स है जो हमें बाहर की तरफ खींच रही है, बहुत
तेजी से खींच रही है, जिसकी वजह से हम बहुत ही टाइटली पकड़ के बैठे होते हैं, डरे हुए होते हैं कि हम बाहर की तरफ गिर ना जाए, राइट। तो एक फोर्स है जो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है, जिस फोर्स को हम क्या कह देते हैं, स्यूडो फोर्स कह देते हैं। अब इन तीनों ही एग्जाम्पल में एक चीज ऑब्जर्व की है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट ये फोर्स लग रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्यूडो फोर्स कह रहे हैं। अब ये स्यूडो फोर्स हमने समझ लिया कि अच्छा ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लग रही है। पर ये लगती कहाँ पे है, ठीक है, तो ये लगती है, और क्यों लगती है, ठीक है। तो देखिए, जो न्यूटन्स के लॉज होते हैं ये एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन ये वैलिड नहीं होते जब हम बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कुछ नहीं है, जैसे कि मैं इस गाड़ी में बैठी हुई हूँ, तो ये जो ऑब्जर्वर है इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, तो ये गाड़ी ही इसका क्या है, ये गाड़ी ही इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब ये जो आदमी एलिवेटर के अंदर बैठा है, तो यही इसका क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मतलब ऑब्जर्वर जहां होगा वही उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर कोई बाहर की तरफ बैठा हुआ ऑब्जर्व कर रहा है एलिवेटर को, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ हुई, ठीक है। सिमिलरली ये मैरी गो राउंड पे जो बैठा हुआ है, जो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये मैरी गो राउंड ही है। और अगर कोई बाहर से इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अर्थ है, क्योंकि वो अर्थ पे खड़ा होकर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जिधर से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वही उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका एक्सेलरेशन जीरो हो, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इस केस में जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो कैसा होता है, वो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है, या फिर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इस केस में न्यूटन्स के लॉज जो होंगे वो वैलिड होते हैं, वो आप बेधड़क लगा सकते हो, कोई दिक्कत के बिना लगा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, इस केस में ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो नहीं होता है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। इस केस में जो न्यूटन्स के लॉज होते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो वैलिड नहीं होते, वो वैलिड नहीं होते, नॉट वैलिड होते हैं, ओके, वो नॉट वैलिड होते हैं। अब क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में इन न्यूटन्स लॉज को वैलिड कराने के लिए हम एक फोर्स लगाते हैं, जिस फोर्स को हम कहते हैं स्यूडो फोर्स। और यहाँ ज़रूरत पड़ी स्यूडो फोर्स की। अभी तक क्या था, न्यूटन्स के लॉज वैलिड हो रहे थे, क्योंकि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा था एक ऐसी स्टेट से जहाँ पे उसका एक्सिलरेशन क्या है, जीरो है, या फिर वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आई, यानी कि ऑब्जर्वर जो है वो एक ऐसी स्टेट में है जहाँ पे उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो यहाँ पे न्यूटन्स के लॉज वैलिड नहीं हुए। और उनको वैलिड कराने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा, वहाँ पे एक फोर्स को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा, जिस फोर्स का हमने नाम दिया स्यूडो फोर्स। ये फोर्स जो है ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक फेक फोर्स है, ये हमें दिखाई नहीं देगी, ये एक फेक फोर्स है, ये एक इमेजिनरी फोर्स है। तो अगर हम स्यूडो फोर्स के बारे में लिखते हैं तो ये एक इमेजिनरी फोर्स है, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, एन imaginary force observed only in नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तभी हम स्यूडो फोर्स को देखेंगे कि हाँ यहाँ पे स्यूडो फोर्स लग रही है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब होता है, जब ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। इस केस में क्या होता है, आपके न्यूटन्स के जो लॉज होते हैं वो वैलिड नहीं होते, उनको वैलिड कराने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे स्यूडो फोर्स लगाते हैं, जो कि एक फिक फोर्स है, जो कि एक इमेजिनरी फोर्स है। अब ये स्यूडो फोर्स होती क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो देखिए स्यूडो फोर्स
जिसको हम एफ पी से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा m। ये मास किसका होगा? दिस विल बी द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का मास, एंड मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन किसका होगा? ये उस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होगा, ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो हमारी स्यूडो फोर्स होती है ये होती है एम ए। अब चूंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन, जो भी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? एक नेगेटिव साइन लगेगा। देखिए पीछे हमने जो भी एग्जाम्पल देखे उनको देखते हैं। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, स्यूडो फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ फील हो रहा है कि कोई फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कार क्या है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रही है? हमारी स्यूडो फोर्स लग रही है। सिमिलरली जब हम एलिवेटर का केस देख रहे हैं, तो एलिवेटर में जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तब हमें भारी भारी फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज हमें नीचे की तरफ खींच रही है। तो यानी कि जो स्यूडो फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। सिमिलरली जब एलिवेटर नीचे की तरफ आ रहा है, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, तब हमें हल्का फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज हमें ऊपर की तरफ खींच रही है, वही स्यूडो फोर्स हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रही है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं मैरी गो राउंड की, या किसी भी सर्कुलर ऐसे मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं जिसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ हो रहा है? अंदर की तरफ, लेकिन हमें कैसा फील हो रहा है कि बाहर की तरफ कोई चीज हमें खींच रही है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी काम आता है, जो कि हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, लेकिन अभी हम बात करेंगे स्यूडो फोर्स के बारे में, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, बाहर की तरफ फील हो रहा है हमें कि कोई चीज हमें खींच रही है। तो स्यूडो फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है? नेगेटिव साइन। दिस साइन शो कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स वर्क कर रही है, ठीक है। तो जो स्यूडो फोर्स है ये कब एग्जिस्ट करती है? ये तभी एग्जिस्ट करती है जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, राइट। और इसमें कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई फोर्स, कोई मुझे धक्का नहीं दे रहा, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गाड़ी में बैठे हुए इस ड्राइवर की या ऑब्जर्वर की, तो कोई आके धक्का नहीं दे रहा पीछे की तरफ, बट हमें एक फोर्स फील हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमें पीछे की तरफ धक्का दे दिया हो। तो यहाँ पे कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, ये एक फेक फोर्स है। जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड है एम ए, ठीक है। और ये क्या बता रहा है? उसकी डायरेक्शन बता रहा है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो हम सबसे फर्स्ट केस लेते हैं, ये गाड़ी वाला केस एक और बार लेते हैं, ठीक है। तो सपोज ये गाड़ी है, और हम यहाँ पे केस लेते हैं कि इस गाड़ी में हमने एक पेंडुलम लटकाया है इसकी सीलिंग से, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? एक पेंडुलम को लटका दिया है जिसका मास है m। अब ये गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ हुआ तो ये पेंडुलम खिसक के इधर आ गया, ठीक है। डायग्राम में ये बड़ा लग रहा है, मतलब काफी डिस्टेंस दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा खिसकता है, ठीक है। तो ये डायग्राम में इस तरीके से खिसक के थोड़ा पीछे की तरफ आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा है, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम कहते हैं स्यूडो फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जिसका मैग्नीट्यूड होगा एम ए, ठीक है। तो ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो हमें देखना है कि जो फोर्स लग रही है स्यूडो फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगी है, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पे अलग से बना देती हूँ, सपोज ये सीलिंग है कार की, और यहाँ से हमने लटकाया है मास m को, और जैसे ही कार एक्सेलरेट करती है इस डायरेक्शन में, इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? ये मास भी एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट नहीं करता, मतलब इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी तरफ एक फोर्स लगती है इस डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड होगा एम ए, ठीक है। अब देखिए ऊपर की तरफ क्या लगेगी? टेंशन फोर्स लगेगी, क्योंकि एक स्ट्रिंग से अटैच है ये, ठीक है। तो यही टेंशन फोर्स सेम यहाँ पे लगेगी, क्योंकि स्ट्रिंग तो सेम है, राइट। अब नीचे की तरफ यहाँ पे क्या लगेगा? वेट, जिसे हम कहते हैं एम जी, ठीक है।
तो ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं ma। अगर हम इसका FBD बनाते हैं, अगर हम इस पॉइंट पे FBD बनाते हैं तो कैसे बनेगा? यहाँ हमने रख दिया मास m को, नीचे की तरफ लग रहा है mg, इस डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन फोर्स, और इस डायरेक्शन में लग रहा है स्यूडो फोर्स। तो कुछ इस तरीके से इसका FBD बनेगा। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है इसी FBD को यूज करके। तो ये हमारा स्यूडो फोर्स था। आई होप ये क्लियर होगा कि स्यूडो फोर्स क्या होता है। ये एक फेक फोर्स होता है। ये कब लगता है? ये तब लगता है जब हमें न्यूटन्स के लॉज को वैलिड कराना होता है, जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जब ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, मतलब कि वो एक्सेलरेट कर रहा है। अब अगर मैं इसी गाड़ी का एग्जांपल लूं कि ये गाड़ी चल रही है लेकिन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो मतलब क्या होगा? हमें कुछ फील होगा क्या? पीछे की तरफ धक्का फील होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर तभी के तभी ड्राइवर स्पीड बढ़ा दे तो क्या होगा? जैसे ही गाड़ी एक्सेलरेट करेगी तब हमें लगता है कि हाँ, पीछे की तरफ हमें किसी ने पुश किया है। ठीक है, एक फोर्स है जो पीछे की तरफ अप्लाई की गई है, जिसे हम कहते हैं स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो यानी कि अगर ऑब्जर्वर सॉरी ड्राइवर जो है गाड़ी को ड्राइव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हम भी गाड़ी के अंदर है, हम भी क्या करेंगे? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करेंगे, हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा। तो इस केस में हमारी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कौन सा हुआ? हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और हमारे ऊपर इस टाइम पे न्यूटन्स के सभी लॉ वैलिड होंगे, अप्लाई किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही कार की वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे ही कार एक्सेलरेट होगी, हमें पीछे की तरफ एक फोर्स फील होगी जिसे हम कहते हैं स्यूडो फोर्स। अगर उस फोर्स के बिना ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? गलत आएगी। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? पीछे की तरफ एक फोर्स लगानी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं स्यूडो फोर्स। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब हुआ? जब कार की स्पीड बढ़ी और कार एक्सेलरेट हुआ। जैसे ही कार एक्सेलरेट होती है, यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ क्या हो जाते हैं? वैलिड नहीं रहते हैं, और हमें पीछे की तरफ क्या लगानी पड़ती है? एक फेक फोर्स लगानी पड़ती है जिसे हम कहते हैं स्यूडो फोर्स, जो कि एक इमेजिनरी फोर्स है। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड होता है ma। जिसमें नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी जिसे हम कहते हैं स्यूडो फोर्स। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं एलिवेटर की, जब भी कभी ऐसा हुआ कि हम एलिवेटर में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या है? ऊपर की तरफ है, तब हमें फील होता है कि नीचे की तरफ कोई हमें फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से जब हमारा फोर्स निकल के आता है, जब हमारा नॉर्मल रिएक्शन हम निकालते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आता है? एम ए प्लस एम जी। तो ये जो एम ए है, ये एम ए क्या है? ये एम ए है स्यूडो फोर्स, जो क्या लग गया है? ऐड हो गया है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है स्यूडो फोर्स को। तो दिस इज हाउ स्यूडो फोर्स वर्क करता है कुछ नहीं, एक फेक फोर्स है, दिखाई नहीं देता। लेकिन जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होगी, जब भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है या एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी में, उस केस पे न्यूटन्स के लॉज को वैलिड कराने के लिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक स्यूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस भी रेफरेंस ऑफ फ्रेम में हम होंगे उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये था स्यूडो फोर्स। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि कैसे क्वेश्चन आते हैं ऐसा डाउट भी आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है अ पेंडुलम a pendulum of mass m is suspended from the ceiling of a train moving with an acceleration a acceleration से मूव कर रहा है, मास m as shown in figure, फिगर दी हुई नहीं है, हम बनाएंगे। फाइंड द एंगल इन द इक्विलिब्रियम, तो हमें फाइंड करना है कि इक्विलिब्रियम में जो वो एंगल बनेगा वो क्या होगा। तो देखिए बात की है कि ट्रेन है एक, ठीक है, तो बना देते हैं एक ट्रेन। सपोज ये हमारी कोई भी ट्रेन है, ये इसका इंजन है। अब यहाँ कहीं इसकी सीलिंग पे एक मास लटका हुआ है जिसको हमने स्मॉल m गिवन है ऑलरेडी हमको। ठीक है, इन्होंने कहा है जैसे ही ट्रेन जो है एक्सेलरेट कर रही है, ट्रेन आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है ए एक्सेलरेशन से,
तो ये जो एंगल बना रहा है मास, ये जो मास एंगल बना रहा है विद इक्विलिब्रियम, अब देखिए इस पोजीशन पे आके, मतलब कि जैसे ही गाड़ी ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, तो क्या हुआ, ये मास थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश हो गया, खिसक गया पीछे की तरफ। और इसने जो एंगल बनाया है इक्विलिब्रियम के साथ में एंगल, सपोज वो एंगल कितना है, थीटा, और यही एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए इस पोजीशन पे क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है। इस पोजीशन पे क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम पे हो गया। मतलब कि यहाँ पे ये जो फोर्सेस लग रही हैं इसके ऊपर, वो सारी बैलेंस्ड है, ठीक है। ये अपनी पोजीशन में रहेगा मस्त, हिलेगा नहीं वहां से, ऐसा ही रहेगा, ऐसे ही वाइब्रेट होता रहेगा वहां पे, क्योंकि अभी ये वहां पे क्या है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो इसका एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं। सपोज ये क्या है, सीलिंग है ट्रेन की, और यहाँ पे हमने मास एम को लटकाया हुआ है, मास एम यहाँ से सस्पेंडेड है। और जैसे ही ट्रेन आगे की तरफ एक्सेलरेट होती है, ये मास पीछे की तरफ चला जाता है, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस वर्क कर रही है। तो देखिए सबसे पहली फोर्स तो टेंशन की फोर्स है, जो इधर की तरफ लग रही होगी, राइट, जैसे कि हमने पीछे देखा। अब एक जो फोर्स है वेट, वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, एम जी, राइट। अब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, स्यूडो फोर्स लगा रहे हैं, एम ए, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये है आपकी स्यूडो फोर्स एम ए। तो बनाते हैं इसका एफबीडी, और हमें निकालना क्या है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, हमें ये थीटा निकालना है। तो ये थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए टेंशन जो है, जब भी हमारा ऐसे इंक्लाइंड पे होता है कोई भी फोर्स, तो हम क्या करते हैं, उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। अब ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, राइट। ये थीटा हो गया, तो ये भी आपका क्या हुआ, थीटा हो गया। इसे हटाते हैं यहाँ से, ये एरो इधर बना देते हैं। तो ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। अब जो थीटा वाला एंगल होता है, ये क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा। और यहाँ होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि टी साइन थीटा। तो देखिए अब जो फोर्सेस है वो यहाँ पे क्या है, बैलेंस दिखाई दे रही है, हाँ, क्योंकि हमारा जो भी ये मास है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो फोर्सेस हमें यहाँ पे सब बैलेंस दिखाई दे रही है। अगर मैं इसका एफबीडी बनाती हूँ, बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो सब डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा है कौन कौन सी फोर्सेस किधर वर्क कर रही हैं। तो देखिए अगर हम इसका एफबीडी बनाते हैं, तो इधर की तरफ लग रहा है टी साइन थीटा, इधर की तरफ लग रहा है एम ए, ऊपर की तरफ लग रहा है टी कॉस थीटा, और नीचे की तरफ लग रहा है एम जी। तो ये जो अपोजिट फोर्सेस हैं, मतलब कि एम ए डायग्राम में सीधे सीधे इसको बैलेंस कर रहा है टी साइन थीटा को। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, इसमें एम जी बैलेंस कर रहा है टी कॉस थीटा को। तो ये हमने बना लिया सेकंड इक्वेशन। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से क्या कर देती हूँ, डिवाइड। तो ये हो जाएगा मेरा एम ए ओवर एम जी इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा। तो देखिए टी से टी कैंसिल हुआ, इधर एम से एम कैंसिल हुआ, और मेरे पास आ गया ए ओवर जी, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये आ गया मेरे पास टेन थीटा। यहाँ से हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं लिख सकती हूँ टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए अब बाय जी, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए ओवर जी। तो फाइनली ये जो मेरी वैल्यू आ गई, ये जो मेरा आंसर आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स ए बाई जी। वैल्यू किसी की गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, मास नहीं गिवन है, सिर्फ इतना बता रखा है कि मास m है और एक्सेलरेशन a है, और कुछ बताया हुआ नहीं है। तो वही वैल्यूज हम पुट करेंगे। अगर हमें इनकी वैल्यूज गिवन होती तो हम वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करते और आंसर फाइंड आउट करते। तो ये था स्यूडो फोर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमने एक क्वेश्चन जैसे किया है, तो काफ़ी क्लैरिटी आपको मिली होगी। आगे भी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।